हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शाहनवाज हुसैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। इसमें हम जानेंगे कि बिंब की स्थिति विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज़ क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इस टेबल को याद करने में बच्चों को बहुत समय लगता है। हम इसको याद करने का आसान तरीका आपके लिए लाए हैं, तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें और हमसे जुड़े रहें। आइए पहली स्थिति पर गौर करते हैं। जब हमारी वस्तु, यहाँ पर देखिए मेरी जो वस्तु दे रखी है वो ए बी है। जब मेरी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ये फोकस पर बनना है और बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये अवतल दर्पण के लिए स्थितियाँ दिखाई जा रही है। देखिए अनंत पर जब हमने वस्तु को रखा तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस, और उसका साइज़ कैसा होता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा था कि हमारा जो साइज़ है वो अत्यधिक छोटा है, बिल्कुल एक बिंदु के साइज़ का है। और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। हमारी वस्तु ए बी सी से परे यानी सी से पहले रखी होगी, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये जो मुझे ए डैश बी डैश से दिखाया गया है ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा प्रतिबिंब बनना है। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, जो भी हमारी वस्तु रखी होगी, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये है हमारी आपतित किरण। और एक किरण हम एक्स्ट्रा दिखाते हैं क्योंकि किसी भी इमेज को दिखाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज यानी किरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 किरण ली हैं। सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है एफ और सी के बीच में बनती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, और उसकी प्रकृति क्या होती है, वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वह प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है वह हमेशा वास्तविक होता है। आइए अब तीसरी स्थिति पर गौर करते हैं। तीसरी स्थिति क्या है हमारी, जब हम वस्तु को बिंदु सी पर रखेंगे। जब हम वस्तु को बिंदु सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखिए एक तो मैंने ये किरण ली है, ठीक है, आपतित किरण ये गई, फिर परावर्तित किरण आई, और एक किरण मैंने ये ली है। ये किरण हम कहाँ पर लेते हैं, हमेशा दर्पण जो भी होता है अवतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, उसके 90 डिग्री पर ये किरण लेते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनना है वो ये बनना है, और ये कितना बड़ा होगा, ये वस्तु के आकार का होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब भी जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया भी कि सारे प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनते हैं वह कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, तब जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र से पीछे बनता है। कैसा बनता है, वक्रता केंद्र से पीछे, और बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा और वास्तविक। आइए इसी को टेबल पर देखते हैं। जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सी से परे यानी सी से पहले यानी पीछे बनता है, और कैसा बनेगा, हमारा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो जब सी से आगे जाते हैं हम, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। जब हम अपने वस्तु को फोकस दूरी पर रखेंगे
यानी फोकस बिंदु पर रखते हैं, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अनंत पर। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पर बनना था। लेकिन जब हम फोकस पर रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। इसी को टेबल से समझते हैं। जब हमने किसी वस्तु को बिंदु F पर रखा तब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। आइए इसकी पांचवी स्थिति को समझते हैं। जब हम वस्तु को F से भी आगे रखते हैं, यानी फोकस बिंदु से जब हम वस्तु को आगे रखते हैं, तब हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे। तो पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, अब ये हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी होगा। ठीक है,